आज तक से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यूपी चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बगैर सीएम के चेहरे के पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पार्टी को नोटबंदी और सर्जिकल स्ट्राइक का फायदा मिलेगा। शाह ने कहा कि वे चाहते हैं कि विपक्ष नोटबंदी को मुद्दा बनाए, इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। और सामने जो दो प्रत्याशी हैं, अखिलेश जी और मायावती, हमारा कोई भी पिकअप कर लो, ये दोनों से अच्छे हैं। अपनी छोटी बहू अपर्णा यादव के लिए प्रचार करने लखनऊ पहुंचे मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार रहे न रहे, लेकिन हम अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर अपनी बात रखते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा, मेरी जिम्मेदारी थी कि हम मस्जिद नहीं गिरने देंगे। मैंने कहा था जब तक मैं हूँ ये नहीं गिरने देंगे। मुझे दुख है कि मस्जिद बचाने में कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। उन्होंने आगे कहा, मुसलमान भाइयों पर जब भी मुसीबत आई तो मुझे खड़ा होना पड़ा। अगर हमने कड़ी कार्रवाई न की होती तो अल्पसंख्यकों का विश्वास टूट जाता। बुधवार को लखनऊ कैंट सीट पर मुलायम सिंह यादव की दो बहुएं एक साथ नजर आईं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बड़ी बहू डिंपल यादव ने अपनी देवरानी अपर्णा यादव के लिए जनसभा की और अपने सम्मान के नाम पर वोट भी मांगे। ये पहला मौका है जब डिंपल ने अपनी देवरानी के लिए चुनाव प्रचार किया है। प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से लखनऊ कैंट से उम्मीदवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के हरदोई के पीजी कॉलेज मैदान में विजय शंखनाद रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो बाराबंकी के पलरी मोड़ के पास रैली को संबोधित करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुरुवार को 3 जनसभा करेंगे। अमित शाह की रैली राहुल गांधी की गढ़ अमेठी में भी होगी। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भगवंत नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव मैनपुरी, कन्नौज और इटावा में गठबंधन के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। लखनऊ में शिवसेना और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच पोस्टर लगाने को लेकर जमकर झड़प हो गई। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अपर्णा यादव के पोस्टर के ऊपर शिवसेना के कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी का पोस्टर लगा रहे थे, जिससे नाराज वहां मौजूद एसपी के कार्यकर्ताओं की शिवसेना के कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गुटों को थाने ले गई। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष राज बब्बर ने सीतापुर के लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा है कि अब वे लोगों के बाथरूम में भी ताक झांक करने लगे हैं। राज बब्बर ने कहा कि मोदी को अभी रिश्तों की समझ नहीं है, उन्होंने केवल स्वार्थ के रिश्ते बनाए हैं। पति पत्नी का रिश्ता स्वार्थ का नहीं होता, जिसकी वो समझ नहीं। उन्होंने हमेशा जो है अपने स्वार्थ के लिए हर रिश्ते को तोड़ा मरोड़ा, उसको फेंका। और आप समझते हैं दूसरे भी ऐसा करें, ये स्वार्थ का नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों का रिश्ता है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि उन पर 13 मुकदमे दर्ज हैं और वे तड़ीपार हैं। नीरज सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी पर बयान देने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। गाजीपुर में समाजवादी पार्टी महासचिव और प्रत्याशी ओम प्रकाश सिंह के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। बीजेपी नेता विजय बहुगुणा ने आज तक से बातचीत में कहा है कि उत्तराखंड में मोदी की लहर है और वो स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके कांग्रेस से हटने से पार्टी की हालत बहुत खराब हुई है। साथ ही विजय बहुगुणा ने कहा कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तुलना गलत है और उत्तराखंड में कांग्रेस की बुरी हार होने वाली है। हर प्रदेश में जो है जनता तो मोदी जी के साथ चली है और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड में जो है वो कांग्रेस की बुरी हार होने वाली है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बुधवार को मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों के बीच झगड़े का मामला सामने आया है। बोक्सा जाति के मंगल सिंह और उनकी पत्नी ने कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थकों पर घर में घुसकर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने आरोप लगाया है कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट देने के बाद उन लोगों के साथ मारपीट की गई। एआईएडीएम की महासचिव शशिकला ने बेंगलुरु की परापन्ना जेल में सजा के तौर पर पहली रात गुजारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई है। मेडिकल चेकअप के बाद शशिकला की जज के सामने पेशी हुई, जहां से अदालत ने उन्हें जेल भेज दिया।
जेल में शशिकला को कैदी नंबर 9435 के तौर पर पहचाना जाएगा, जबकि उनके साथ जेल गई इलावारसी कैदी नंबर 9436 होंगी। 2 दिन पहले तक तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रही शशिकला को अब जेल में कठिन श्रम करना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि जेल प्रशासन उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने का काम दे सकता है। जेल में उनकी एक दिन की कमाई करीब 50 रुपए होगी और उन्हें रविवार को अवकाश भी नहीं मिलेगा। तमिलनाडु में नए सिरे से सरकार गठन की कोशिश तेज हो गई है। राज्यपाल विद्यासागर राव ने शशिकला समर्थक और एआईएडीएम के विधायक दल के नेता ई पलानीसामी और ओ पन्नीर सेल्वम दोनों से अपने अपने समर्थक विधायकों की लिस्ट लाने को कहा है। सूत्र बताते हैं कि अगर पलानीस्वामी 118 विधायकों से अधिक की लिस्ट लाने में सफल होते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी जाएगी। शपथ लेने के बाद पलानीसामी को विधानसभा में बहुमत साबित करना होगा। उधर कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम को भी राज्यपाल ने एक मौका देते हुए उनसे उनके समर्थक विधायकों की लिस्ट सौंपने को कहा है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज तक से बातचीत में कहा है कि अब कभी भी बीजेपी के साथ उनका गठबंधन नहीं होगा, चाहे बीएमसी हो, विधानसभा चुनाव या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो। साथ ही उद्धव ने कहा कि बीएमसी चुनाव के बाद शिवसेना के नेता साथ बैठेंगे और महाराष्ट्र में सरकार में रहने या फिर ना रहने पर फैसला लेंगे। उद्धव ने कहा कि उनके मंत्री अपने अपने इस्तीफे के साथ तैयार हैं। मैंने आगे तो युति नहीं करने का फैसला किया है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ही के मंत्री कहते हैं कि हमारे जेब में इस्तीफे तैयार है। क्योंकि वो शिवसैनिक है। इस्तीफा कब बाहर आएगा ये मैं आपको पूछ। जब भी मैं कहूँगा बाहर आ जाएंगे, लेकिन इस्तीफा तो आ गया ना फिर जेब में। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी और शिवसेना के बीच संबंधों में तल्खी को लेकर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस आरोप पर कि नरेंद्र मोदी सरकार को तानाशाह की तरह चलाते हैं। अमित शाह ने पूछा कि अभी एनडीए में शामिल है शिवसेना, क्या वो नहीं है? साथ ही अमित शाह ने दावा किया कि बीएमसी चुनाव को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो चुनावी बुखार की वजह से है और बीएमसी चुनाव के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए एक बार फिर परप्रांतियों पर निशाना साधा है। परप्रांतियों पर अपने विवादित बोल के लिए मशहूर राज ठाकरे ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार मराठियों को ही उनके घरों से अतिक्रमण के नाम पर बाहर निकाल रही है, जबकि बाहरियों को निकालने की हिम्मत उसमें नहीं है। राज ठाकरे ने ठाणे की समस्याओं के लिए परप्रांतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा परप्रांतीय हैं और उनकी आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे हिंसक प्रदर्शनों पर सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने राज्य के नागरिकों को गंभीर और सख्त चेतावनी दी है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने सख्त लहजे में कहा, मुठभेड़ के दौरान सेना के ऑपरेशन में बाधा पहुंचाने वाले और सहयोगी रुख नहीं अपनाने वाले को आतंकवादियों के जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर माना जाएगा। सेना प्रमुख ने ये बात भी कहा है कि जो स्थानीय लोग आतंकवाद को जारी रखना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ साथ आईएसआईएस के झंडे लहरा रहे हैं, उन्हें हम देशद्रोही के तौर पर देखेंगे और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। साल 2005 में दिल्ली में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में आज पटियाला हाउस कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दिवाली से एक दिन पहले हुए 3 धमाकों में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस मामले में तारिक अहमद डार, मोहम्मद हुसैन फाजिली और मोहम्मद रफीक शाह पर साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर 2-3 दिन का एक नवजात बच्चा मिला है। बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर भोपाल जाने वाली ट्रेन में एक महिला नवजात बच्चे को एक अनजान शख्स के हाथों में देकर गायब हो गई। दिल्ली पुलिस ने नवजात बच्चे को एम्स भेजकर सभी अस्पतालों को सूचित कर दिया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियारों के बड़े जखीरे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 20 पिस्टल बरामद की है। ये बरामदगी इसलिए भी खास है क्योंकि इन हथियारों की सप्लाई उत्तर प्रदेश में होनी थी, जहां इन दिनों चुनाव हो रहे हैं। नोएडा सेक्टर 11 में मेट्रो हॉस्पिटल की 5वीं मंजिल से एक 55 साल के शख्स ने छलांग लगा दी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि करतार सिंह गाजियाबाद के खोड़ा इलाके का रहने वाला था और वो डिप्रेशन का शिकार था। लीवर की बीमारी की वजह से वो पिछले काफी दिनों से मेट्रो अस्पताल में भर्ती था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। हथियारों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप से करीब 1,35,000 रुपए लूट लिए। लूटपाट के पहले बदमाशों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। सूरत में दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण करने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। शहर के डिंडोली इलाके में 2 अपहरणकर्ता युवती को जबरन ऑटो में बिठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी युवती ने चीख पुकार लगा दी
आसपास के लोगों ने लड़की की पुकार सुनकर अपहरणकर्ताओं की पिटाई की और उसके बाद दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। यूपी के शामली के एक गांव के मदरसे में 2 बच्चों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोप मदरसे के मौलाना पर लगा है। पुलिस ने मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। बिहार के छपरा जेल में पुलिस के तलाशी अभियान से कैदी भड़क गए और पुलिस पर ईंटों से हमला कर दिया। कैदियों के हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। बीते दिनों छपरा शहर में हुई हत्या के तार छपरा जेल में बंद कुख्यात अरुण शाह से जुड़ने के बाद पुलिस ने जेल पर छापा मारा था। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा है कि अगर मेहमानों को भारत दौरे पर जीत हासिल करनी है तो उसके गेंदबाजों को अपना शीर्ष खेल दिखाना होगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत दौरे पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई है। पहला टेस्ट मैच पुणे में 23 फरवरी से शुरू होगा। वार्नर ने कहा कि टीम इंडिया शानदार फॉर्म में है और उस पर काबू पाने के लिए हमें उसे अपनी रणनीति में फंसाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ ने ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को गेंदबाजी का डॉन ब्रैडमैन करार दिया है और कहा है कि भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलियाई टीम को उनसे निपटने की जरूरत है। और स्टीव वॉ का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया को दबाव में धैर्य कायम करके रखना होगा और अश्विन की गेंदबाजी से निपटने का तरीका ढूंढना होगा। बीसीसीआई ने बुधवार को इंडियन प्रीमियर लीग 2017 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। बीसीसीआई की इस घरेलू T20 लीग टूर्नामेंट की शुरुआत 5 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगी, जहां पिछले सीजन की विजेता सनराइजर्स हैदराबाद की टीम IPL 2016 की रनर अप टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी। इस बार 47 दिनों तक चलने वाला ये टूर्नामेंट 10 शहरों में खेला जाएगा।